नमस्ते साथियों। 8वां दृश्य चल रहा था, इसमें आगे देखते हैं। यवन का प्रस्थान, रक्षकों का दूसरी ओर से जाना। राजा, परंतु आम्बिक राजकुमारी बंदनी बनाई जाए, वह मेरे भी सामने। उसके लिए यह यवन दंड की व्यवस्था करे। यही तो तुम्हारे उद्योगों का है। अलका कहती है, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त रहने पर यही करूंगी। कुल पुत्रों के रक्त से आर्यव्रत की भूमि सींचेगी। दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यव्रत के सब बच्चे आम्भिक जैसे नहीं होंगे। वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, युवकों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन करने वाले यही भारत संतान होंगे। सब बचे हुए छतांग वीर गांधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उनमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। आहा, उससे सुनने के लिए मुझे जीवित ना छोड़िए, दीजिए मृत्युदंड। आगे आम्बिक कहता है, इसे उन सब ने खूब बहकाया। राजनीति के खेल यह क्या जाने पिताजी। पर्वतेश्वर उद्दट पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा कहता है, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आम्भिक से अपने लोक विशुद्ध कुल की कुमारी का विवाह ना करूँगा, और उसने भी विस्तार के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका कहती है, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो क्या। आम्बिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आम्बिक है, उसे शुभ अशुभ की कसौटी है। मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं यह कैसे कहूँ। अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राजमंदिर छोड़कर चली जाऊँ। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी अलका। अलका, गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आम्बिक, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा, नहीं आम्बिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता था उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आम्बिक सिर नीचे कर लेता है। अलका, तो मैं जानती हूँ पिताजी। आज अन्य मनस्क भाव से सोचता हुआ जाओ। अलका चली जाती है। राजा कहता है, आम्बिक कहता है, पिताजी। राजा, लौट आओ। आम्बिक कहता है, इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं। पुल बंध चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा, तब निश्वास लेकर जो होना हो सो हो, पर एक बात आम्बिक, आज से मुझे कुछ न कहना, जो उचित समझा करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ। गांधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान करता है। आगे 9वां दृश्य शुरू होता है। इसमें क्या है कि पर्वतेश्वर की जो राजसभा है उसका वर्णन हुआ है। पर्वतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य कहते हैं, कैसे होंगी, मेरे पास केवल बात ही न हो,
मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर कहता है, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य कहता है, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा। नहीं तो मगध की लाक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने हत्या मांगने पर पंचनंद का तिरस्कार किया था, जिसने सहायता मांगने पर वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर कहता है, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? चाणक्य कहता है, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर कहता है, पिपली कानन में मौर्य भी तो वैसे ही वृषल हैं, उनको राज्य सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य कहता है, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को विशलत्व मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके शौन संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इसके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं है। और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राज ने संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाविष्ट बनाने में दोष ही क्या? पर्वतेश्वर कहते हैं हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य कहते हैं, वशिष्ठ का ब्रह्मत्व जब पीड़ित हुआ था, तब पल्लव, दरद, कंबोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई बड़ी बात नहीं है। पर्वतेश्वर कहते हैं, वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य भविष्य से इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रिय, अभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर कहता है, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य कहता है, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले जाना चाहता है। पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर कहता है, कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगी। और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होंगे। यौवन के द्वारा समग्र आर्यव्रत पदक्रांत होगा। उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। पर्वतेश्वर कहते हैं, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं। मैं इससे नहीं डरता, परंतु डराने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य ऊपर देखकर, रे पदलित ब्राह्मण देख, शूद्र ने निगड़ वध किया। क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल। उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र, रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ। पौरव प्रस्थान कर। 10वां दृश्य, कानन पथ में अलका होती है। अलका चली जाती है, अंत पथ है, कहीं पंथशाला नहीं और न पहुंचने का निर्दिष्ट स्थान। शैल पर से गिरा दी गई स्रोतस्विनी के सदृश भ्रमण, कठोर और तिरस्कार। कानन में कहाँ चली जा रही हूँ? सामने देखकर, अरे यवन! शिकारी के वेश में सैलुकस का प्रवेश होता है। सैलुकस,
तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी? अलका कहती है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊं यवन? सेल्यूकस, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका कहती है, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है। सेल्यूकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। सेल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य, बात तुम बहुत थक गए होंगे। चंद्रगुप्त आर्य, नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं। शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य, और कुछ दूर ना चल सकोगे? चंद्रगुप्त कहता है, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है। व्याघ्र मरता है। सेल्यूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य का जल लिए आना। सेल्यूकस, थोड़ा जल, इस सत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य, जल की छींटे देकर, आप कौन हैं? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सेल्यूकस, यवन सेनापति, तुम कौन हो? चाणक्य, एक ब्राह्मण। सेल्यूकस, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो? चाणक्य, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सेल्यूकस, कहाँ निवास है? चाणक्य, यह चंद्रगुप्त मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सेल्यूकस कुछ विचार कर, अच्छा, अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, यह सिंह कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सेल्यूकस कहता है, जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था। मैंने विपद समझकर इसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त, धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी यवनों के साथी। जब आंधी और करकावृष्टि, अवकर्ष और दावा अग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हों, तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पार सेना उतारना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूं? नहीं, एक बार महात्मा दंडायन को नमस्कार कर लूं, उसे शांति संदेश का कुछ प्रसाद लेकर अब अन्यत्र जाऊंगी। जाती है। आगे आता है 11वां दृश्य। सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम है। दंडायन, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा हो। यही तो
एनी साक्रेटिस का प्रवेश। एनी साक्रेटिस, महात्मन, दंडायन, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनी साक्रेटिस, आपसे कुछ। दंडायन, मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप से ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है। मैं कहता हूँ सिंधु की एक बिंद धारा में न बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है, कदापि नहीं। एनी साक्रेटिस, परंतु देवपुत्र ने। दंडायन, देवपुत्र। एनी साक्रेटिस, देवपुत्र। जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। दंडायन हंसकर, भूमा का सुख और उसकी महता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसे ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी पार नहीं कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। एनी साक्रेटिस, महात्मन, ऐसा क्यों? यदि ना जाने पर देवपुत्र दंड दें। दंडायन, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। मेरे रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त लोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य नहीं देख सकता, उसे लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर, अंजलि से जल पान कर, तृणशैया पर आंख बंद किए सो रहा हूँ। न मुझसे किसी को डर है और न मुझको डरने का कारण है। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। एनी साक्रेटिस, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूँ, यही कह दूंगा, प्रस्थान। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दंडायन, क्यों अलके? तुम गांधार की लक्ष्मी हो। ऐसा क्यों? अलका, ऋषि यवनों के साथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दंडायन, तुम उत्तर पथ की लक्ष्मी, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर, अच्छा जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभु, उनके अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उनसे नहीं समझ सकते। परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो, निसंकोच चली आना। अलका, देव, हृदय में संदेह है। दंडायन, क्या अलका? अलका, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? दंडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी, कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया। आपकी शंका निर्मूल है। दंडायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दंडायन, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक? मेरा कोई रहस्य नहीं,
निवृत्त मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंडायन, कोई आतंक नहीं है। अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन, हम लोगों को क्या आज्ञा है, किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दंडायन, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर ही भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्योग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं है। सिकंदर का सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनी, सॉक्रेटिस इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। दंडायन, स्वागत स्वागत अलछेंद्र, तुम्हें सुबुद्धि मिली। सिकंदर, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दंडायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दंडायन, जय घोष तुम्हारे चरण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभाव में होता है। अलछेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। केवल अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। सिकंदर कहता है, अच्छा। चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है? सेल्यूकस कहता है, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। परंतु आगे कहता है चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ। आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर सेल्यूकस से, तुम्हारा इनसे कब परिचय हुआ? सेल्यूकस, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपका उपकार जो है उसे मैं भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित हैं। तब तो सेनापति इनके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा। सेल्यूकस, जैसी आज्ञा। सिकंदर महात्मा से, महात्मन, लौटते बार आपका फिर दर्शन करूँगा। अब भारत विजय कर लूँगा। जब मैं भारत विजय कर लूँगा तो आपका फिर से दर्शन करूँगा। दंडायन कहता है, अलछेंद्र सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो, यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्मेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक पटाक्षेप, यानी कि पहला अंक यहाँ समाप्त होता है। आगे आता है दूसरा अंक। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे।